नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि बीएससी सेकंड और जो फाइनल ईयर है एमजीएसयू बीकानेर का सिलेबस उसके बारे में। उस टाइम तक तो बीएससी जो फर्स्ट ईयर थी उसके सेमेस्टर सिस्टम आए नहीं थे। अभी जो है सेमेस्टर सिस्टम का सिलेबस आ चुका है, उसका हम डिस्कस आज डिटेल से करेंगे। इसके अंदर देखिए हम तीन बातें समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि जो पेपर है उसके अंदर मार्किंग स्कीम क्या है, क्योंकि पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। दूसरा हम समझेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है, यानी कितने पार्ट में पेपर आता है। जैसे पहले ए बी सी पार्ट में आता था, अब क्या सिस्टम है इस पेपर पैटर्न का। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहले हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। कि किस प्रकार से मार्किंग स्कीम रहने वाली है। अब देखिए आपके जो टोटल पेपर है ना, सेमेस्टर फर्स्ट में वो कितने हैं? दो पेपर हैं। यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ओके, पेपर फर्स्ट जो आपका है वो होगा 40 मार्क्स का। ठीक, सेकंड पेपर जो है वो भी 40 नंबर का होगा आपका। प्लस ये तो हुई थ्योरी की बात। अब और क्या है इसके अंदर? तो प्रैक्टिकल होंगे आपके 40 नंबर के। ठीक, और इंटरनल एग्जाम होंगे, वो होंगे 30 नंबर के। ठीक है, यानी दो थ्योरी के पेपर हैं, एक प्रैक्टिकल होगा और एक इंटरनल एग्जाम के मार्क्स होंगे। दोनों पेपर 40-40 नंबर के हैं, प्लस प्रैक्टिकल भी कितने का है? 40 नंबर रखता है। यानी 120 नंबर का तो प्रैक्टिकल और थ्योरी के मेन एग्जाम की बात है। दूसरा जो 30 नंबर है वो है इंटरनल एग्जाम के। एनुअल एग्जाम जो होते थे पहले, उस सिस्टम में इंटरनल एग्जाम जैसा कुछ नहीं था। थ्योरी एग्जाम मेन होते थे, प्लस उसी टाइम प्रैक्टिकल होते थे। अब देखिए इंटरनल जुड़ चुके हैं। जैसे आपके स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी, इसके कुछ नंबर भी जुड़ते थे। यहाँ ये 30 के 30 नंबर मेन एग्जाम में जुड़ेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 150 नंबर का मैटर हो गया किसमें? एक पेपर में, जूलॉजी के। ठीक, 150 नंबर का मैटर हो गया जूलॉजी के पार्ट में। इसी तरह सेम होगा, लगभग पूरे ही चांस हैं कि इसी तरह होगा बॉटनी में, इसी तरह होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये तो बात हो चुकी है पेपर पैटर्न की। अब देखिए सेमेस्टर फर्स्ट में जो जूलॉजी है वो हो गई कितने नंबर की? 150 नंबर की। ठीक, और जो बॉटनी है आपकी वो हो गई 150 की। ठीक इसी प्रकार केमिस्ट्री भी कितने की रहेगी? 150 नंबर की। यानी एक सेमेस्टर का टोटल जो मार्किंग होगा वो कितने नंबर की रहेगी? 450 नंबर की रहेगी। यह है एक सेमेस्टर की बात। यानी बीएससी फर्स्ट ईयर जो थी उसका आधा ही पार्ट आया 450 नंबर में। प्लस सेमेस्टर सेकंड भी ऐड करेंगे आप, तब जाके हो जाएंगे ये 900 नंबर। यानी बीएससी फर्स्ट ईयर के जो दो सेमेस्टर बने हैं, अभी दो का ही सिलेबस आया है, वो कुल मिला के 900 नंबर का काम रखते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि इस पेपर का पैटर्न क्या होगा, यानी कितने पार्ट में ये पेपर आएगा।
पेपर पैटर्न, ठीक है। कुछ लोग इसको एग्जाम पैटर्न भी कह देते हैं। तो देखिए पेपर पैटर्न में जैसे पहले ए बी और सी सेक्शन आते थे, ठीक उसी प्रकार 3 सेक्शन में ये बंटे हो गए। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, यानी 3 भाग में पेपर आएगा आपके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेक्शन ए के अंदर कितने नंबर होंगे, यानी सेक्शन ए का जो मैटर होगा वो कितने नंबर का होगा, सेक्शन बी का कितने नंबर का होगा और सेक्शन सी का कितने नंबर का होगा। यानी अभी हमने कहा है कि एक पेपर आपके 40 नंबर का होगा, तो अलग अलग सेक्शन वाइज कितने नंबर का कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नंबर्स की। ठीक है, कि ए सेक्शन में कितने नंबर का मैटर आएगा। तो देखिए ए सेक्शन जो आपका है उसमें 5 नंबर का होगा वो, बी सेक्शन जो है वो होगा 12.5 नंबर का, सी सेक्शन जो है वो होगा 22.5 नंबर का, ठीक है। यानी ऐसे करके ये 40 नंबर हो जाते हैं टोटल। क्लियर है। अब देखिए नंबर हो गए 40। अब क्वेश्चन कितने आएंगे सेक्शन ए में, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की कि कितने क्वेश्चन आएंगे। देखिए विद्यार्थियों, ए सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आएंगे टोटल 10, बी जो सेक्शन है आपका उसमें आएंगे क्वेश्चन 10, लेकिन जो ए सेक्शन है उसमें 10 में से 10 सारे करने हैं, कंपलसरी है। दूसरा जो बी सेक्शन है उसमें 10 आएंगे लेकिन 5 करने हैं आपको, ठीक है। जो सी सेक्शन है उसके अंदर 5 आएंगे लेकिन कितने करने हैं, 3 करने हैं, ठीक। अब देखिए कि यूनिट वाइज कितने पार्ट हो सकते हैं, यानी या फिर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा इसमें। तो देख लेते हैं नंबर पर क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। तो देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का होगा, ऑब्वियस सी बात है कितने का होगा, 0.5 नंबर का एक पर्सन होगा आपका। दूसरा देखिए बी सेक्शन के अंदर मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 करने हैं और 12.5 नंबर रखते हैं, इसका मतलब 2.5 नंबर का क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। सेक्शन सी में देखिए 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 करने हैं और 22.5 नंबर होंगे, यानी 3 क्वेश्चन के आपको 22.5 नंबर मिलेंगे। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन जो होगा यानी नंबर पर क्वेश्चन क्या रहेगा, 7.5 रहेंगे, ठीक है। ऐसे करके आपके इतने नंबर होंगे। ये हो गई बात किसकी, कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर रखता है इस एक सेक्शन और एक क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे आपको। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आपका जो सिलेबस है उसके अंदर एक पेपर में 5 यूनिट्स हैं, टोटल यूनिट कितनी है, 5 यूनिट हैं। आगे हम देखेंगे सिलेबस भी, 5 यूनिट्स एक पेपर के अंदर हैं सिलेबस में। तो अब देखिए कैसे बांटा गया है इनको। मान लीजिए एक यूनिट में, एक पेपर में सॉरी 5 यूनिट हैं, तो अब हम देखते हैं कि एक यूनिट से एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ी समझिए इस मैट्रिक्स को कि यूनिट वाइज क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन हैं वो पर यूनिट कितने आ रहे हैं, क्वेश्चन पर यूनिट एक यूनिट के अंदर कितने होंगे। तो देखिए सेक्शन ए जो है उसमें एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पर यूनिट 2 क्वेश्चन आएंगे ए सेक्शन में। अब देखिए दूसरे में क्या है, 10 क्वेश्चन आएंगे, मैं बोल रहा हूँ टोटल यूनिट है 5, इसका मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे एक यूनिट से, करना कितना है, एक करना है। इसमें 2 आएंगे, दोनों के दोनों करने हैं, ठीक है। यहाँ एक आएगा तो 2 आएंगे और एक करना है। सेक्शन जो सी है आपका उसमें क्या होगा, क्वेश्चन आएंगे 5, यानी 500 यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएंगे, करने कितने हैं, 3, अर्थात एक क्वेश्चन हर एक यूनिट से आएगा, ठीक है। ये हो गया कि एक यूनिट से कितने क्वेश्चन
आएंगे एक सेक्शन के अंदर। तो पहले सेक्शन में यानी सेक्शन ए के अंदर 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों करने हैं। सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक करना है। सेक्शन सी के अंदर 1 क्वेश्चन करना है। 500 यूनिट से आएंगे और 3 यूनिट के करने हैं, अर्थात 3 क्वेश्चन करने हैं 5 में से। ठीक है, यहाँ तक बात। अब देखते हैं कि 1 यूनिट से नंबर कितने मिलेंगे, यानी 1 यूनिट जो है हर एक सेक्शन में कितने नंबर कैरी करती है। तो देखिए, नंबर पर यूनिट हर एक सेक्शन के अंदर। तो देखिए, मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर के हैं, यानी आधे नंबर का 1 क्वेश्चन है, तो 1 नंबर के हो गए 2 क्वेश्चन। और हम यही कह रहे हैं कि 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब 1 यूनिट जो है आपकी 1 नंबर रखती है लगभग। किसमें? ए सेक्शन में। बी सेक्शन में क्या है? तो बी सेक्शन में देखिए 2.5 नंबर का मैटर आएगा। किससे? 1 यूनिट से। ठीक है। सी में क्या होगा? 7.5 नंबर का मैटर आएगा। किससे? 1 यूनिट से। 7.5 नंबर का मैटर आएगा 1 यूनिट से सी सेक्शन में। अब आप कहेंगे कि ये तो एक है, 5 यूनिट से 5 आएंगे, यानी 5 नंबर इसके हो गए। उसके बाद 2.5 ये हैं, 5 यूनिट आएंगी, यानी 2.5 है तो 5 करने हैं। अब आप कहोगे ये भी 12.5 हो गए। ठीक है सर। अब आप कहोगे कि 7.5 है, आप कहोगे कि 5 यूनिट हैं, एक एक के हो गए, तो ये तो बहुत सारे हो गए, यानी ये तो हो जाएंगे 55 नंबर। तो पेपर आता है 40 नंबर का ही। ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए कि इस जो 5 हैं ये सारे के सारे नहीं करने हैं, हमने हमने कितने करने हैं? जो 7.5 नंबर के क्वेश्चन है वो सिर्फ 3 करने हैं, यानी ये कितने हो गए? 22.5। अब देखिए 40 नंबर टोटल हो चुके हैं आपके पेपर के अंदर। ओके है, यानी हमने सारी चीज़ें देख ली कि ए सेक्शन में कितने नंबर का ए सेक्शन होगा, बी सेक्शन कितने नंबर का होगा, सी कितने नंबर का होगा, और टोटल कितने नंबर होंगे। उसके बाद कि क्वेश्चन कितने आएंगे। ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन आएंगे, बी सेक्शन में आपके 10 आएंगे लेकिन 5 करने हैं, सी सेक्शन में 5 आएंगे लेकिन 3 करने हैं। उसके बाद हमने देखा कि पर क्वेश्चन कितने नंबर मिलेंगे आपको। तो ए सेक्शन के अंदर पर क्वेश्चन आपको आधा नंबर मिलेगा, बी सेक्शन के अंदर पर क्वेश्चन आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, सी सेक्शन में पर क्वेश्चन आपको 7.5 नंबर मिलेंगे, यानी 7.5। उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन यूनिट वाइज कितने आएंगे पर सेक्शन, यानी सेक्शन में। तो देखिए ए सेक्शन के अंदर 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्या रहा है कि जो बी सेक्शन है उसमें हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे और आपको करना एक ही है, यानी अथवा में आएगा। दूसरा सी सेक्शन में आपको हर एक यूनिट से 1 क्वेश्चन मिलेगा, जो 3 यूनिट आपको अच्छी लगे उसमें से 3 कर देने हैं। ठीक। उसके बाद हमने लास्ट देखा कि नंबर कितने होंगे पर यूनिट से कितने मिलेंगे हमने। तो देखिए पहली जो ए सेक्शन है उसके अंदर 5 नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको मिलेंगे कितने? 12.5 नंबर। ठीक। उसके बाद आपको बी सेक्शन में मिलेंगे सारे कितने? 22.5 नंबर। इस प्रकार आपका जो पेपर पैटर्न और इसके अंदर मार्क्स मिलेंगे वो हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम सिलेबस की क्या चेंज हुआ है। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर का था वैसा ही है या सिलेबस वाइज चेंज कर दिया? पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आधा आधा हो जाएगा, जैसे एमएससी का सिलेबस आया था पिछले साल सेमेस्टर वाइज। उससे पहले क्या था? एनुअल एग्जाम होते थे एमएससी के। तो एमएससी में तो क्या था, देखिए विद्यार्थियों, आधा आधा कर दिया था, यानी एमएससी प्रीवियस के 2 सेमेस्टर किए उन्होंने, आधा पेपर काट के एक सेमेस्टर में रख दिया, दूसरा दूसरे सेमेस्टर में रख दिया। यहाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए क्या है, पहले आपके एनुअल एग्जाम जो था उसमें 3 पेपर होते थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एनुअल एग्जाम में क्या होता था कि टोटल पेपर जो थे वो 3 हुआ करते थे। ठीक है, 45-45 नंबर के। अब कितने हो गए? 40-40 के पेपर कितने हो गए? 2 ही हो गए। तो उसमें तो क्या था कि लगभग 200 नंबर का सारा मैटर होता था। इसके प्लस में हो जाते थे 65 नंबर प्रैक्टिकल के। तो वहाँ पेपर में क्या होता था, एक पेपर में आपके 5 यूनिट होती थी, 5 यूनिट्स टोटल होती थी। ठीक है।
सेम ऐसा इसमें होता था, सेम ऐसा इसमें होता था। ठीक है, तीनों पेपर्स में जुड़ता था। अब देखिए है क्या कि 5 यूनिट जो थी उसके अंदर हम सोच सकते थे कि पहले सेमेस्टर में आधे आधे कर देंगे, यानी 2.5 यूनिट एक सेमेस्टर में आ जाएंगी, 2.5 यूनिट एक सेमेस्टर में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है, और ये भी सोच सकते थे कि पहले जो 2 पेपर हैं वो एक सेमेस्टर में आ जाएंगे, उसके बाद अगले से काट देगा वैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ है। टॉपिक भी चेंज हुए हैं, बीच बीच में से भी टॉपिक निकाले हैं, पेपर जो थे वो भी चेंज हुए हैं। यानी जो आपके एनुअल एग्जाम में पहला पेपर था फर्स्ट, उसको तो रख दिया इन्होंने सेमेस्टर फर्स्ट में। ठीक, लगभग पूरा ही। सेकंड जो पेपर था आपके, उसको रख दिया उन्होंने सेमेस्टर सेकंड में, जूलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। और जो थर्ड पेपर है आपके, उसमें क्या था, 3 पार्ट थे, सेल बायो, बायोकेमिस्ट्री और था माइक्रोबायोलॉजी। हम सोच रहे हैं कि पहले 2 पार्ट निकाले होंगे इस सेमेस्टर में, तीसरा अगले वाले में, लेकिन नहीं। ये जो दूसरा पार्ट है बायोकेमिस्ट्री, इसको तो उठाया इन्होंने, कहाँ फेंक दिया है, सेमेस्टर सेकंड में फेंक दिया है। यहाँ कौन सा किया है फिर, यहाँ किया है जी सेल बायो, सेमेस्टर फर्स्ट में किया है। और माइक्रोबायोलॉजी भी सेमेस्टर फर्स्ट में रख दी है। लेकिन और देखिए इंटरेस्टिंग बात, सेमेस्टर सेकंड की जो माइक्रोबायोलॉजी है, सॉरी फर्स्ट की, पहले हमारे क्या था, कोरोना वायरस नहीं था एक्चुअली, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में हमने ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया सार्स वगैरह पढ़ने होते हैं। एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया इस बार माइक्रोबायोलॉजी में, कोरोना वाला, पहले नहीं होता था। तो इसलिए आप इस वहम में ना रहें कि 5 साल के पेपर पढ़ के काम चल सकता है। काम चल सकता है बिल्कुल, लेकिन सिलेबस पढ़े बगैर काम नहीं चल सकता। ये जो मैट्रिक्स है, हो सकता है एक बार आपको मुश्किल लगे, नई चीज़ सबके लिए मुश्किल ही होती है। हमें भी नहीं समझ आई, पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। ठीक है, तो ढंग से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई है, देखिए कि मान लीजिए एक साल का जो मैटर है सारा था 900 नंबर का। ठीक है, 900 नंबर का, यानी 2 सेमेस्टर जो थे उसका, यानी बीएससी जो आपकी फर्स्ट ईयर थी। ठीक है, जो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर होती थी, उसको 2 सेमेस्टर में बांट दिया है। और एक सेमेस्टर जो था, यानी पूरे दोनों के दोनों, 450 का एक है, 450 का ही दूसरा है, यानी कुल मिला के एक बीएससी फर्स्ट ईयर कितने की होगी, 9 नंबर की हो गई, 900 नंबर की हो गई है अब, सारे जोड़ के तीनों सब्जेक्ट। प्लस 900 की बीएससी सेकेंड ईयर हो गई, यानी सेकेंड ईयर के दोनों सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ। प्लस बीएससी फाइनल ईयर भी अब कितने की हो चुकी है, 900 की, यानी 500 और छठा सेमेस्टर, टोटल 6 सेमेस्टर होंगे। इस हिसाब से आपके टोटल नंबर हो गए जी 2700। ठीक है, पहले पूरी बीएससी होती थी 1800 नंबर की, अब हो गई ये 2700 नंबर की। ठीक है, एक एक नंबर मैटर करता है, यानी आप सोच रहे हैं कि ए सेक्शन में तो 0.5 का ही आएगा एक क्वेश्चन, अगर रह जाए तो कोई बात नहीं है, 0.5 का तो आएगा, यानी ए सेक्शन कितने नंबर का, 5 नंबर का आएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन एक सब्जेक्ट में 5 नंबर का आएगा, जैसे जूलॉजी में फर्स्ट पेपर में 5 नंबर का, प्लस सेकंड पेपर में 5 नंबर का, तो ये हो गए 10 नंबर किस में, जूलॉजी में। फिर 10 जोड़ लो आप किस में, बॉटनी में, 10 जोड़ लो आप किस में, केमिस्ट्री में। 10 बॉटनी में और 10 केमिस्ट्री में, यानी कुल मिला के ए सेक्शन कैरी कर रहा है आपके कितने, 30 नंबर, केवल एक सेमेस्टर के, सेमेस्टर फर्स्ट के, सेमेस्टर सेकंड के जोड़ो 30। ठीक है, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर जिसको बोलते थे, 60 नंबर तो ए सेक्शन लिए बैठा है, सेकेंड ईयर वाला लिए बैठा है 60, प्लस फाइनल वाला लिए बैठा है 60, यानी जो आधा आधा नंबर लग रहा है ना आपको, वो हो गया 180 नंबर का, पूरी बीएससी में लेके बैठा है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, तो हल्के में नहीं लेना है आधे नंबर वाले को। अब देखिए आप सिलेबस क्या आया है आपके,
जैसे हमने डिस्कस किया अभी सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी, इसके अंदर क्या है, पेपर फर्स्ट होगा 3 घंटे का, ठीक है। कम से कम नंबर लेके आने हैं 15। एक्चुअल में ये तो नुकसान हो गया आपके, क्योंकि पहले 45 का होता था, फिर भी कितने नंबर लेके आने थे, 16 नंबर शायद, ठीक है। अब देखिए आपके कम से कम 15 नंबर लेके आने जरूरी हैं, वरना तो लटक जाएंगे। मैक्सिमम बता दिए 40 नंबर का होता है, पेपर सेकंड भी 3 घंटे का होगा, कम से कम 15 और अधिकतम है 40 नंबर। ऐसे ही पेपर सेकंड है, सॉरी प्रैक्टिकल है आपका 4 घंटे का, पेपर 3 3 घंटे के, 4 घंटे का प्रैक्टिकल है, ये भी हो गए 40। और आपका इंटरनल असेसमेंट यानी इंटरनल एग्जाम होंगे, उसमें होंगे कितने नंबर, 30 नंबर। ये 30 नंबर कैसे हैं देखिए, ये 30 नंबर जो है वो 3 भागों में बंटे हुए हैं, कि एक पेपर का इंटरनल होगा 10 नंबर का, दूसरे पेपर का इंटरनल होगा 10 नंबर का, प्लस प्रैक्टिकल होगा कितने नंबर का, 10 का। तो ये 30 नंबर ऐसे बांटे हैं इन्होंने। तो 3 एग्जाम होंगे आपके इंटरनल में भी, दो तो पेपर के और एक प्रैक्टिकल का भी इंटरनल होता है। अब देखिए आगे क्या है, ये आगे जो लिखा हुआ है सारा कुछ बता दिया है मैंने, आप पढ़ के देख लेना चाहिए। अब देखिए पेपर फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट में क्या रखा है इन्होंने, जो सेम था बीएससी में वही रखा है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं किया। जैसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसमें पहला क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ 5 किंगडम पढ़ते हो आप, आर एच वेटेकर वाला, वही है और कुछ नहीं है। दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर इनवर्टिब्रेट, यानी निम्न एक शुरू की रखी है इसमें, तो है क्या, सिमेट्री पढ़ी नहीं है, यानी सिलोम। क्या होती है सिमेट्री, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस एंड प्लेन, यानी अक्ष और तल का कॉम्बिनेशन करके किसी चीज को काटने पर दो बराबर भाग मिल जाए, उसे सममिति या सिमेट्री कहते हैं। उसके बाद है सिलोम। सिलोम क्या होती है, जैसे एक ट्यूब के अंदर ट्यूब होती है, उसके बीच का जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, सिलोम कहलाता है। जैसे ये है, यानी अपनी बॉडी कैविटी है, तो ये सपोज अपना माउथ है, ठीक है, इधर सपोज एनस है, ये क्या है, बॉडी वॉल है। तो ये जो स्पेस है बीच का, ये क्या कहलाता है साहब, सिलोम। यानी इसके बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी सिलोम होती हैं। उसके बाद हमने देखना है इसमें कि सेगमेंटेशन क्या है, खंडी बोन, बहुत फेमस ही क्वेश्चन है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बताओ, जो एनिलिडा ऑर्थोपोडा वगैरह में मिलता है, कुछ कॉर्डेट्स में भी मिलता है। बाकी शूडो सेगमेंटेशन होता है, वो होता है प्लेटी हेलमिंथीज या हेलमिंथीज वगैरह में। उसके बाद हमने पढ़ने हैं जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, यानी सारे फाइलम के जो लोअर नॉन कॉर्डेट हैं। पोरीफेरा का पढ़ना है, इलेंट्रेटा का पढ़ना है, प्लेटी हेलमिंथीज पढ़ना है, निमेटोडा यानी एस्के हेलमिंथीज पढ़ना है, और इनकी क्लास तक वर्गीकरण करना है इनका, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है। और हर एक का कुछ एक दो एग्जाम्पल देके हमने समझाना है इस चीज़ को। उसके बाद देखिए क्या यूनिट सेकंड में, अब ये ले लेगा हर एक फाइलम को, हर एक यूनिट में, कई यूनिट में दो दो फाइलम को ले लेगा। जैसे देखिए सेकंड यूनिट में ये प्रोटोजोआ की बात कर रहा है, इसका हैबिट पढ़ना है, यानी उसका आवास पढ़ना है। उसके बाद इसकी हैबिटाट पढ़ना है, यानी आदत और आवास पढ़ने हैं उसके। उसके बाद उसकी संरचना पढ़नी है, फंक्शन पढ़ने और लाइफ हिस्ट्री पढ़नी है। अब किस किस की पढ़नी है, प्रोटोजोआ में तो बहुत है, दो ऑर्गेनिज्म की पढ़नी है, यूग्लिना और पैरामीशियम की। यूनिट सेकंड हो गई कंप्लीट प्रोटोजोआ में। यूनिट थर्ड में देखिए दो फाइलम रखे हैं इन लोगों ने, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। इसमें वो ये हैबिट, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, लाइफ हिस्ट्री किसकी, सिलेंट्रेटा में तो ओरिलिया की, जबकि पोरीफेरा में क्या है, ल्यूकोसोनेलिया और साइकोन दो हैं, इनकी पढ़नी है। और केनाल सिस्टम कितने होते हैं, एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन, रेगोन टाइप के, वो देखने हैं। उसके बाद यूनिट 4 है आपकी फर्स्ट पेपर की, प्लेटी एलमेंथिस फाइलम है, सेम चीज़ें वही हैं, दो ऑर्गेनिज्म की चीज़ें पढ़नी है, फेसियोला और टीनिया की, पैरासाइटिक अडेप्टेशन के साथ। पांचवी यूनिट है तो पैरासाइटिक निमेटोड हैं, ये पढ़ने हैं, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर क्या है, कैसे इन्फेक्ट करते हैं, इसकी लाइफ साइकिल वगैरह देखने हैं, ठीक है। और इतनी चीज़ें हैं, एनसाइक्लोस्टोमेटा है और एंटेरोबियस है, वुचेरेरिया है, इसके हैबिटाट किसके आगे, जो प्लांट निमेटेड होता है, एक हेटेरोडेरा, इसका पढ़ना है। ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड में देखिए फर्स्ट यूनिट जो है, इसमें क्या आता है देखिए फर्स्ट यूनिट में, तो ये जो बीएससी फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर था वो आ चुका है, सेल बायोलॉजी वाला, ठीक है। क्योंकि पेपर का नाम देखिए चेंज कर दिया, सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। पहले कैसा था, सेल बायोलॉजी, बीच में था एक और चीज बायोकेमिस्ट्री, वो क्या किया इन्होंने, निकाल दिया यहाँ से, वो आएगी आपके सेकेंड सेमेस्टर में। अब देखिए इन्होंने सेल थ्योरी दी है, तो सेल के बारे में पढ़ना है, उसकी मॉर्फोलॉजी देखनी है, साइज शेप देखने हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल देखनी है और इसके एग्जाम्पल देखने हैं। और वायरस को पढ़ना है, बैक्टीरिया को पढ़ना है और एनिमल सेल को पढ़ना है, इनकी सेल्स को पढ़ना है, वायरस, बैक्टीरिया और एनिमल सेल। उसके बाद पढ़ना है सेल साइकिल, बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे तो। अब देखिए यूनिट सेकंड में क्या चीज़ें हैं, आर्किटेक्चर ऑफ सेल ऑर्गन, यानी कोशिकांग पढ़ने हैं आपको, कौन कौन से,
तो देखिए कोशिकाओं में ऊपर से चलेगा ये सेल मेम्ब्रेन से होते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ना है, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता। उसके बाद पढ़नी है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये हो गई सेकंड यूनिट का पार्ट। थर्ड यूनिट में देखिए क्या है, तो सेल ऑर्गन जो बाकी रह गए यानी माइटोकॉन्ड्रिया, सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोट्यूब्यूल, लाइसोसोम और न्यूक्लियस को बात करनी है हमने थर्ड यूनिट में। यूनिट फोर्थ में देखिए क्या है, अब आ गया पार्ट कौन सा, माइक्रोबायोलॉजी वाला। तो बैक्टीरिया पढ़ना है, इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस पढ़ना है, एलिमेंट्री नॉलेज पढ़ना है। वहाँ भी ऐसे ही था, बैक्टीरिया के अंदर ग्राम पॉजिटिव देखने हैं, इसमें ये देखने हैं स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। बेसिलाई में देखने हैं दो, और ग्राम नेगेटिव में देखने हैं वही गोनोरिया, मेनिंजाइटिस, कोकाई वगैरह, ठीक है। और बेसिलाई में देखने हैं आपको कौन से, न्यूमोनिया और डायरिया। उसके बाद आ गया माइक्रोबैक्टीरिया जिसके अंदर ये तीन देखने हैं। फिर आ गई यूनिट फोर फिफ्थ लास्ट, वायरस के बारे में देखना है। वहाँ ये एक यूनिट में थे वायरस और बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ अलग अलग बांट दिए हैं। उसके अंदर हमने एड्स देखनी है, HIV फर्स्ट सेकंड देखना है, इसका ट्रांसमिशन और पैथोजेनिसिटी सेम ही है सारे टॉपिक। उसके बाद सेकेंडरी डिजीज सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और बचाव देखने हैं इसके। ये भी था वहाँ पे, ये सार्स भी था वहाँ पे, इसकी भी वही चीज़ें हैं। लेकिन नई चीज़ जो आई है, एड ऑन हुई है, वो है आपके कोरोना। कोरोना के क्या देखने, कॉज की कैसे होता है ये, पैथोजेनिसिटी यानी रोग जनकता देखनी है, और प्रिवेंशन यानी कोरोना से बचाव देखने हैं। ये था आपका MGSU का सिलेबस सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें हमने बात की किस किस की, पेपर पैटर्न की, मार्किंग स्कीम की, और सिलेबस देखा हमने, ठीक है। तो तैयारी ढंग से स्टार्ट कर दीजिए, अभी लगभग 1 महीने बाद शायद इंटरनल स्टार्ट ही हो सकते हैं। तो लगभग लगभग सिलेबस आपका ये है, और अप्रोक्सली यही है कि बॉटनी और जूलॉजी, सॉरी केमिस्ट्री में भी यही रहने वाला है स्कीम, ठीक है, मार्किंग स्कीम और पेपर पैटर्न। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी।